हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 चल रहा हमारा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और आज है इसकी 4th क्लास। और ये जो चैप्टर है वो अपनी अंतिम सांस से गिन रहा है, मतलब ये अब खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द। देखो बच्चों, अभी तक हम ये देख चुके हैं बिजनेस आइडिया क्या होता है, उसके मिसकंसेप्शन क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि आइडिया को जनरेट कैसे किया जाता है। हमने 5 तरीके देखे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग याद आ रहा है ना, फोकस ग्रुप, मार्केट रिसर्च, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हमने देखी थी फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फीजिबिलिटी में हमने ये देखा था कि बिजनेस करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखा था हमने। आइडियाज को इवेल्युएट करने हमने सीखा था। आज हम बात करने वाले बिजनेस प्लान क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करी जाती है और उसे बनाया कैसे जाता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। तो अब आगे हम अपने टॉपिक पर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। बिल्कुल सही। मुझे सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस प्लान, फिर हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान इज अ रिटन समरी, ध्यान रखना समरी होती है, ये पूरी किताब नहीं छापनी होती है। तो बिजनेस प्लान इज अ रिटन समरी ऑफ वेरियस एलिमेंट इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज। मतलब ये एक बिजनेस एंटरप्राइज जब न्यू हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो भी चीजें मेजरली इन्वॉल्व होती हैं उसकी हम समरी लिखते हैं कि कैसे वो हमारे बिजनेस की बिजनेस की जो रिसोर्सेज उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे और कैसे हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करेंगे, क्या हम बढ़िया कर रहे हैं क्या हम बेकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम एक रिपोर्ट में डाल देते हैं तो वो बन जाता है बिजनेस प्लान। इन शॉर्ट, क्या करोगे, कैसे करोगे, सब कुछ जब हम एक समरी बना देते हैं उसको हम क्या बनाते हैं, बिजनेस प्लान। ठीक है, क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे, कौन करवाएगा, मतलब जो भी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, बिजनेस प्लान। उसकी समरी रिपोर्ट को बिजनेस प्लान बुलाया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। बिजनेस प्लान हमारी किस किस चीजों में मदद करता है। पहला, हमको एक ब्लूप्रिंट देता है कि क्या क्या एक्शंस हम लेने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। दूसरा, ये बताता है कि किस तरीके से हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेज कर सकते हैं, कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। सर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किन चीजों की मदद से प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड, मतलब आपको जमीन चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। लेबर मतलब लोग चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कहां से आएगा, ये हमको गाइड करता है कौन, बिजनेस प्लान। थर्ड, ये गाइड करता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने में और डायरेक्टिंग करने में, लोगों को बताने में कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है, इसमें भी हेल्प करता है बिजनेस प्लान। इसके अलावा हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं एट वेरियस लेवल्स, एट वेरियस टाइम, एट वेरियस स्टेजेस। इसमें भी हेल्प करता है कि हम पहले से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं या पहले से बुरा कर रहे हैं। और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेट किससे करने में हेल्प करता है, इन्वेस्टर से, कि कितना पैसा चाहिए, क्यों वो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, क्या उसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। लेंडर से, मतलब इन्वेस्टर तो हो गए जो बिजनेस की ओनरशिप में पैसा लगाता है। लेंडर मतलब हमारे बैंक लोन वगैरह हो गए। सप्लायर, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो हमको उधार पे सामान खरीदे, क्या वो हमको सामान बेचे, क्या उससे फायदा होगा कि नहीं होगा हमारे संग बिजनेस करने में। तो ये सारी चीजें हमको किस में हेल्प करते हैं, एक बिजनेस प्लान हमको इन सब चीजों में हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है आपको कि बिजनेस प्लान किस किस चीजों में हेल्प करता है। पहला, ब्लूप्रिंट बताता है क्या क्या एक्शन होने वाले। दूसरा, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चाहिए होंगे। तीसरा, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को कैसे डायरेक्ट करेंगे। चौथा, अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करेंगे। और पांचवा, इन्वेस्टर से, लैंडर से, सप्लायर से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। लॉजिक क्लियर? ओके। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, मतलब बिजनेस प्लान के अंदर एक्चुअल में आता क्या क्या है। अब एक सवाल आता है, सर मुझे काम करना है, क्या मुझे भी बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा? तो आंसर है हाँ भी और ना भी। सर मतलब ये, बच्चे अगर आपका जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है, आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, तो यस यू नीड अ बिजनेस प्लान, अ डिटेल बिजनेस प्लान। लेकिन आपको एक चाय का ठेला लगाना है ठीक है ना, जैसे एमबीए चाय वाला, आपको चाय का ठेला लगाना है, तो क्या आपको डिटेल बिजनेस प्लान की जरूरत है या छोटे मोटे से भी काम हो जाएगा, या ना भी हो तो भी काम हो जाएगा?
समझ में आई चीज? तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर वर्किंग। जरूरी नहीं है बिजनेस प्लान चाहिए। और दूसरा ये, बिजनेस टू बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस प्लान वेरी करता है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका डिटेल बिजनेस प्लान होगा, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें कम डिटेल में भी काम हो जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक बिजनेस प्लान के अंदर। प्रपोज बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, क्या है आपका बिजनेस, कहां आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है, स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस। बच्चों यहाँ पे शेयर होल्डर वर्ड नहीं ले रखा है, स्टेक होल्डर दे रखा है। और यहाँ पे स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि किन किन लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। जैसे गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसे टैक्स मिलेगा। बैंक को इंटरेस्ट है, बैंक को लोन देगा तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे कस्टमर है, कौन कौन से हमारे सप्लायर है, तो सारे स्टेक होल्डर की जानकारी हमको देनी पड़ेगी। नेचर ऑफ बिजनेस एंड कस्टमर, हमारा बिजनेस किस तरीके का होगा, हमारे कस्टमर कौन से तरीके के होंगे, कौन से हमारे कस्टमर होंगे, रिच क्लास होंगे, मीडिएटर क्लास होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, समझ में आ रही है, कौन से हमारे कस्टमर होंगे। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा, बिजनेस क्या है, बिजनेस वेंचर, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम ऑफर करने वाले हैं, कौन कौन सी सर्विसेज है जो हम ऑफर करने वाले हैं, किस लेवल पर, कौन से स्केल पर, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर हम काम करना चाहते हैं, कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मली यूज हो रही है वो टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से टाइप के लोग हमको चाहिए होंगे, मतलब इंजीनियर चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होंगे, अकाउंटेंट चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होगी, स्टाफ चाहिए होगा, कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, ये बताते हैं। इसके अंदर हम क्या देते हैं, ऑर्गेनाइज प्लान। ऑर्गेनाइज प्लान मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, अकेला काम करेंगे, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम करेंगे, पार्टनरशिप की तरह पे काम करेंगे, रिलायंस जैसी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाएंगे, स्टॉक मतलब शेयर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। बिजनेस क्या क्या होगा, हमारे पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, सप्लायर कौन से जूनियर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, मैनेजर्स कौन होंगे, ये डिसाइड करना। और मैनेजमेंट टीम कौन होगी, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, कौन चीफ टेक्निकल ऑफिसर होगा, कौन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, हमारी मैनेजमेंट टीम क्या होगी, ये भी हम बताते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया? क्योंकि जो लोग पैसा लगाते हैं वो आपके इंसान पर पैसा लगाते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस तो अभी बना नहीं है, आप इंसानों के ऊपर पैसा लगता है कि हाँ भाई आप में दम है तो हम बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ये सारे लोगों के बारे में बताना पड़ता है। प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। आप काम कैसे करोगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जगह जमीन चाहिए होगी, फैक्ट्री चाहिए होगी, मशीन्स वगैरह चाहिए होगी, वो लिख दिया, टाइप ऑफ प्लांट मशीनरी, रॉ मटेरियल क्या क्या चीजें चाहिए होगा, पावर कितनी चाहिए होगी, बिजली कितनी चाहिए होगी, पानी कितना चाहिए होगा, फैक्ट्री में काम करोगे या फिर खुले एरिया में काम करोगे, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। देख रहे हो कितना डिटेल में काम है। बड़े लेवल पे काम करना आसान नहीं है बच्चों, छोटे लेवल पे काम करना आसान है, बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और आपको बड़े लेवल पे काम करना, ध्यान रखना जो चीज टफ है उसी को तो करने में मजा है। एक टीचर बोलते थे बेटा पटाने का मजा उसी में जो पटती नहीं है, समझ में आ रही है चीज? तो काम करने का मजा वही है जो काम हमसे होता नहीं है, वरना जो काम ऑलरेडी हमसे हो रखा है तो फिर बोरियत क्यों हो जाएगी। जो था वो। पांचवा पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या है, मतलब कि हम कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, सपोर्ट स्टाफ कितना चाहिए होगा, इंजीनियर कितने लोग चाहिए होंगे, पहले भी थोड़ी सी बात हो चुकी है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग होंगे, सुपरवाइजर कितने होंगे, इंजीनियर कितने चाहिए होंगे, अकाउंटेंट कितने चाहिए होंगे, सपोर्ट स्टाफ कितने चाहिए होंगे, सेल्समैन कितने चाहिए होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। कितने हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए किन किन को हम हायर करने वाले हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो हमको अभी भी रहने बाकी है, कितने लोगों भी हायर करना बाकी है, कितने टाइम में हम वो लोगों को हायर कर लेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर बतानी पड़ती हैं। क्लियर हो रहा है? काफी डिटेल में बच्चों। मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान मतलब कैसे प्रोडक्ट हमारा मार्केट तक पहुंचेगा, कैसे कस्टमर के हाथों तक पहुंचेगा, तो वो बताएंगे। प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या क्या हम देने वाले हैं, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे हम एडवर्टाइज करेंगे, कैसे हम सेल्स प्रमोशन करेंगे, कैसे हम अपनी कंपनी की इमेज को स्टेब्लिश करेंगे। लॉजिस्टिक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान पहुंचेगा कैसे, ट्रक के थ्रू जाएगा, एक्टिवा के थ्रू जाएगा, टेम्पो के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, ट्रेन से जाएगा, प्लेन से जाएगा। और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है इंटरमीडिएरीज। हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम रिटेल होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा,
ये हम रूट फॉलो करेंगे, या डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जिसे हम D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो ये सारी चीजें भी हमको उसके अंदर बतानी पड़ती हैं। शार्क टैंक देखना, सीजन 2 आने वाला है, उसके अंदर सब कुछ पता लगेगा। फाइनेंशियल प्लान क्या है आपका? ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब होता है कौन से ऐसे लेवल पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो मतलब ये आपको अपने बिजनेस प्लान में ये बताना पड़ेगा कि कम से कम कितना बेचें कि हमको कोई नुकसान ना हो, या फिर ये कह लो कितने से ज्यादा बेचे तब हम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेंगे, ये बताना पड़ता है। फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए होगी बच्चों? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहेगी, 1 साल या उससे ज्यादा। हमको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, हमको फर्नीचर खरीदना है, हमको कंप्यूटर्स खरीदने हैं, हमको बिल्डिंग खरीदनी है, हमको लैंड खरीदना है। तो फिक्स कैपिटल परमानेंटली फिक्स हो जाएगा बिजनेस के अंदर लंबे टाइम के लिए। वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी बच्चों? नाम से पता लग रहा है वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा डेली बेसिस पर, क्योंकि डेली बेसिस पर रॉ मटेरियल आता है, डेली बेसिस में हमारे खर्चे होते हैं, सैलरी का खर्चा होता है और रेंट का खर्चा होता है, कस्टमर को डेटर्स को पेमेंट होता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, पैसा लाएंगे कहां से, अपना पैसा कितना लगाएंगे, लोन का कितना लेकर आएंगे, कहां से और कोई जुगाड़ है वहां से पैसा कितना लेकर आएंगे, वो सब बताना पड़ता है। और कब कब पैसा लेकर आएंगे, स्केड्यूल भी बताना पड़ता है, कब कितना पैसा लेकर आएंगे। हम अभी इतना ले रहे हैं, 1 महीने बाद और कितना लेकर आएंगे, 2 महीने बाद हम बैंक से लोन लेंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर बतानी पड़ती है? एक बिजनेस प्लान के अंदर बतानी पड़ती हैं। समझ रहे हो बच्चों? ये सारे हेडिंग्स याद करने हैं, अंदर को तो बनाकर लिख लेना। स्केड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह अब कब खरीदोगे वो भी बताना पड़ता है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बताना पड़ता है। क्लियर हो रहा है? ओके। इसके बाद क्या दे रखा है? मिसलेनियस अपेंडिक्स, मतलब ये लास्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन पहले रह गई है वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, कि आपने कितने लोगों से कुछ कॉन्टेक्ट कर लिए, क्या कॉन्टेक्ट कर लिए कि हाँ ये इतने पे सप्लाई करेगा, वो सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संग कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ हमने लोन लेने की भी रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है कि हाँ यहाँ से हमको लोन मिल जाएगा, ये हमको इस चीज में मदद कर देंगे। बिजनेस रिस्क कितना होगा, मतलब ये डूबने के चांसेस कितने हैं, कंट्रोलेबल रिस्क कितने हैं, अनकंट्रोलेबल रिस्क कितने हैं। कंट्रोलेबल का मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल है, और अनकंट्रोलेबल मतलब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देंगे तो भाई तुम्हारे हाथ बन गए, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल हो गया। कंटिजेंसी प्लान मतलब ये, अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं चली तो क्या होगा, समझ में आ रही है? अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं चली तो क्या होगा, कैसे हम उसको बचाएंगे, मतलब प्लान बी क्या होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया आपको बच्चों? तो बच्चों ये था हमारा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान किस चीज में हमको मदद करता है वो भी हमने देख लिया, और बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको मेजर हेडिंग्स याद करनी है। मेजर हेडिंग्स हमारी 8 है। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, बिजनेस वेंचर क्या है, ऑर्गेनाइज प्लान क्या है, प्रोडक्शन प्लान क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, फाइनेंशियल प्लान क्या है, और मिसलेनियस क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको हेडिंग याद करने, अंदर का एक एक दो बनाकर लिख देना अगर एग्जाम में आए तो। क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।